जय हिंद दोस्तों। आज अपन इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर आने वाली राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अंदर आज समझेंगे अपन कालीबंगा सभ्यता के अंदर। आप अगर तैयारी कर रहे हो राजस्थान के किसी भी जनरल कंपटीशन की, पुलिस, पटवा, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो राजस्थान की सभ्यताओं से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको राजस्थान की सभ्यताओं की खोज, उनकी जानकारी, उनके जिले किस नदी के किनारे स्थित है, इनकी खोज किसने की और इनकी विशेषताओं के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बहुत ही आसान तरीके से और रोमांचक तरीके से समझेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान का एक जिला है, हनुमानगढ़ जिले उस जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों, राजस्थान के उत्तर में स्थित एक जिला जिसका नाम है हनुमानगढ़ जिला। अब दोस्तों, बसी है सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है वहां कोई पहले लोग रहते थे। अगर मान लीजिए अभी पृथ्वी पर कोई तूफान आ जाए या पृथ्वी पर कोई भूकंप आ जाए और अपन जमीन के नीचे दब जाए, 300 साल बाद अगर अपनी खोज होगी तो अपन को भी सभ्यता के अंदर गिन लिया जाएगा कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो पहले अगर लोग रहते थे तो लोग रहेंगे तो किसी न किसी नदी के किनारे रहेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए अन्न चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। वर्तमान में अगर आपको किसी नगर की स्थापना करनी हो, किसी फैक्ट्री की स्थापना भी करनी हो ना, तो आप सबसे पहले पानी का स्रोत संभालोगे। तो राजस्थान की या भारत की कोई भी सभ्यता होगी ना, वो पहले किसी नदी के किनारे स्थित होगी। तो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान के अंदर एक नदी आती है काल की पहाड़ी, यानी शिवालिक से एक काल की पहाड़ी है, वहां से एक नदी आती है। उस नदी का नाम है गग्गर नदी। गग्गर नदी को ही नट नदी, सरस्वती या द्वेषवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी कालिका पहाड़ी शिवालिक से राजस्थान के टिब्बी हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है। गग्गर नदी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि गग्गर नदी में जब पानी ज़्यादा आता है तो कभी कभी इसका पानी पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान में गग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। अब आगे समझते हैं। अगर गग्गर नदी के अंदर पानी कम आया तो हनुमानगढ़ के अंदर ही ये पानी रह जाता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय नदी है और गग्गर नदी को अंतः प्रवाह की नदी माना जाता है। दोस्तों, अब कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसी न किसी व्यक्ति ने तो इस सभ्यता की सबसे पहले खोज की होगी, किसी ने जानकारी दी होगी, किसी ने खोज की होगी, किसी ने विस्तृत खोज की होगी। सबसे पहले दोस्तों, जब आपकी शादी होती है ना, तो पंडित जी आपके यहाँ रिश्ता लेके आते हैं कि फलाने का लड़का बहुत अच्छा है, फलाने की लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, संस्कारी है। फिर आपके पापा वहाँ जाते हैं रिश्ता तय करने के लिए। अगर उनको अच्छा लगता है लड़का या लड़की तो वो रिश्ता तय कर देते हैं। फिर आप जाते हो शादी करने के लिए। उसी प्रकार एक विदेशी इतिहासकार थे जिनका नाम था लुईस पे तेसीतोरी। इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता स्थित है। इन्होंने जानकारी प्राप्त की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष घोड़े पे बैठ के निकले खोज करने कालीबंगा सभ्यता की 1951 के अंदर। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 के अंदर। कालीबंगा सभ्यता की विस्तृत खोज की थी बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने 1961 से 1959 के अंदर। कालीबंगा सभ्यता की जानकारी लुईस पे तेसीतोरी, खोज अमलानंद घोष 1951 और विस्तृत जानकारी बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने 1961 से 1959। वर्तमान में एग्जाम में अमलानंद घोष 1951 बहुत बार पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1951 में की। दोस्तों, इसकी खोज 1951 में हुई। अपना देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर। लगभग 3 या 4 साल बाद इसकी खोज हो गई थी। तो दोस्तों, भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद खोजे जाने वाला सबसे पहला जो पुरातात्विक स्थल था ना, वो कालीबंगा सभ्यता ही था। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता की 2 सभ्यताएं खोजी जा चुकी थी। पहली का नाम था हड़प्पा और दूसरी का नाम था मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में चली गई। जब भी भारत और पाकिस्तान का सम्मेलन होता ना, तो पाकिस्तान वाले बहुत घमंड करते थे पाकिस्तानी कि हमारे पास हड़प्पा है, हमारे पास मोहनजोदड़ो है, तुम्हारे पास क्या है? तो भारत वालों ने भी स्वतंत्र होते ही पाकिस्तान के नजदीकी जिला है हनुमानगढ़, वहां पर खुदाई प्रारंभ की और इनको सभ्यता मिली थी कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गर नदी किनारे। इसकी खोज अमलानंद घोष 1951, विस्तृत खोज बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने की थी। कालीबंगा सभ्यता का समय काल पूछे तो आप
50 से 1750 टिक कर देना। 2350 से 1750 तक कालीबंगा सभ्यता का काल था। दोस्तों अब अपन समझते हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषता के बारे में, यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर लोग कैसे रहते थे और उनकी जीवन शैली कैसी थी, यानी किस प्रकार उनके मकान बने हुए थे, इनके बारे में समझते हैं एक रोमांचक कहानी। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी किनारे। अमलानंद घोष आए थे दोस्तों 1951 के अंदर का हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसकी, कालीबंगा सभ्यता की खोज करने के लिए। अमलानंद घोष घोड़े पे बैठकर रवाना हुए कालीबंगा सभ्यता की खोज के लिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर। अब जो ये देखेंगे ना वही कालीबंगा सभ्यता की विशेषता होगी। सबसे पहले ये घोड़े पे बैठकर यहाँ तक आए थे, बीच में आके रुके। इन्होंने देखा कि कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें हैं ना वो समकोण पे स्थित है, यानी आप देख सकते हो ये सड़क और ये सड़क समकोण पर स्थित है। इसी प्रकार की सड़कें आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि जयपुर सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ राजस्थान का एकमात्र शहर है। आप जयपुर की किसी भी गली के अंदर चले जाना, वो गली हमेशा मेन सड़क पे खुलेगी। बाकी राजस्थान के जो दूसरे जिले हैं ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, करौली, इन शहरों की किसी भी गली में जाना, कुछ गलियां ऐसी होती जो आके जाके फुल स्टॉप हो जाती है, लेकिन जयपुर की किसी भी गली में आप चले जाओगे ना, वो गली हमेशा मेन सड़क पे जाके खुलती है। ऐसी ही सड़कें दिखी थी कालीबंगा सभ्यता के अंदर। कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें थी ना, वो सड़कें कैसी थी, समकोण पर स्थित सड़कें थी। आप देख सकते हो समकोण पर स्थित सड़कें। अब अमलानंद घोष घूमते घूमते थोड़े आगे गए, यहां पर इनको मकान दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, मकान दिखाई दिए। मकानों को देखा तो मकान ग्रीक पद्धति यानी ऑक्सफोर्ड पद्धति के अंदर बने हुए थे। ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति होती है दोस्तों देशांतर और अक्षांश को ध्यान में रखकर मकान का निर्माण करना। जिस प्रकार भारत की सेना कभी भी बम दागती है ना, यानी गोला बारूद या कहीं पर भी गोला बारूद दागना होता है ना, तो वो हमेशा ग्रीक पद्धति का यूज करती है कि 30 डिग्री अक्षांश और 70 डिग्री देशांतर, यहाँ पे दुश्मन स्थित है, यहाँ पे बम दाग दो। वरना भारत को मान लो पाकिस्तान पे बम दागना है और उसने थोड़ा अगर सही तरीके से ग्रीक पद्धति नहीं अपनाई तो बम अफगानिस्तान में चला जाएगा। यही बात थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। जो मकान बने हुए थे ना, वो ग्रीक पद्धति के अंदर बने हुए थे, ऑक्सफोर्ड पद्धति के अंदर बने हुए थे। अब अमलानंद घोष थोड़ा आगे आए, आगे देखा कि मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे, लेकिन लास्ट में एक छोटा सा घर दिखाई दिया, वो पक्की ईंट से बना हुआ था। तो अमलानंद घोष ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मकान थे ना, वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, लेकिन मकानों के अंदर कुछ दरारें दिखाई दी। ये मकान है ना, जैसे यहाँ पर इनको क्या दिखाई दी, दरार दिखाई दी। तो इन्होंने पता लगाया कि ये भूकंप के प्रमाण थे, यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या आया हुआ था, भूकंप आया हुआ था। थोड़ा आगे गए, मकान की छत के ऊपर देखा तो एक स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, जिसे अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर हाइटिया के नाम से जानते हैं। यानी इस सभ्यता के अंदर स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। थोड़ा सा आगे गए, मकान के बाहर नालियां देखी। नालियां कच्ची लकड़ी की बनी हुई नालियां थी, यानी नालियां भी कैसी थी, कच्ची। मकान भी कैसे थे, ईंटों से बने हुए थे, यानी कच्ची ईंटों के बने हुए मकान थे। और घर के बाहर क्या दिखा, स्वास्तिक चिन्ह दिखाई दिया। सड़क कैसी थी, समकोण पर स्थित थी। अब अमलानंद घोष ने थोड़ा दिमाग लगाया कि इनके मकान भी कच्चे हैं, नालियां भी कच्ची है, तो कच्ची ईंटों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा नाम दिया गया था, इसे दीनहीन या गरीबों की बस्ती। क्योंकि अमलानंद घोष ने कहा कि मैं तो गरीबों की बस्ती के अंदर आ गया हूं, यहाँ पर नालियां भी कच्ची है और मकान भी कच्ची ईंटों के बने हुए थे। थोड़ा अमलानंद घोष और आगे गए, यहाँ पर अमलानंद घोष को एक खेत दिखाई दिया। चलो खेत के अंदर भी चलते हैं, देखते हैं। खेत को देखा तो खेत जुता हुआ था, यानी हल से जोत रखा था। यानी हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले थे, कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले थे, राजस्थान के अंदर एकमात्र। यहाँ पर 2 फसल बो रखी थी, एक तो गेहूं और एक जौ। यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं और जौ से परिचित थे। कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था, गेहूं और जौ था। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, गेहूं और जौ फसल मिली। और क्या किया, अमलानंद घोष एक घर के अंदर और गए, जो इस खेत के पास ही स्थित एक मकान था। जैसे ही इस मकान के अंदर गए, मकान के बीच में एक यज्ञ कुंड बना रखा था। यानी इस सभ्यता के लोग यज्ञ से परिचित थे। और यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। कितनी, कालीबंगा सभ्यता के अंदर कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली थी, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी।
और इस घर के बाहर जो बरामदा था ना, वहां पर एक कंकाल मिला। वो कंकाल था कुत्ते का कंकाल था। यानी कालीबंगा सभ्यता का जो लोकप्रिय जानवर था, जो पालतू जानवर था ना, वो कुत्ता था। अमलानंद घोष ने कितनी बातें खोज ली। कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, गेहूं और जौ बोते थे। एक पड़ोस के घर में गए, अग्नि वेदी दिखाई दी कि यानी यज्ञ करते थे, लेकिन घर के अंदर एक भी मूर्ति नहीं मिली। यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग मूर्ति से परिचित ही नहीं थे। और यहाँ पर क्या मिला, एक कुत्ता मिला, यानी कुत्ते के प्रमाण मिले। थोड़ा और आगे गए अमलानंद घोष को यहाँ पर एक शमशान घाट दिखाई दिया। चलो शमशान घाट में भी जाके देखते हैं क्या मिलता है। शमशान घाट में देखा तो यहाँ पर लोग को दफना रखा था। यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग हमेशा शव को दफनाते थे। दफनाने के पास ही इनको एक बेलनाकार बर्तन दिखाई दिया। कैसा? ऐसा बेलनाकार बर्तन दिखाई दिया। यह बर्तन मेसोपोटामिया की सभ्यता से मेच खाता था। यानी कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता से मेच खाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से मेच खाती है। क्या दिखाई दिया था? बेलनाकार बर्तन दिखाई दिया था। और कालीबंगा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो शव को हमेशा जमीन में गाड़ते थे। कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे गए एक हॉस्पिटल के अंदर गए। किसके अंदर? एक चिकित्सालय था, पुराना हॉस्पिटल था, वहां गए। अंदर जाके देखा एक बेड लगा हुआ था। बेड पे एक शव को सुला रखा था। उसका जो कंकाल था ना, सिर का कंकाल, उस कंकाल के अंदर 6 छेद थे। यानी इसका मतलब किसी न किसी प्रकार की सर्जरी चल रही थी यहाँ पर। यानी कालीबंगा के लोग शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से भी परिचित थे। जब इन्होंने हॉस्पिटल की फर्श को देखा ना, फर्श एकदम बहुत जोरदार थी। फर्श के अंदर जो फर्शी कर रखी थी ना, वो अलंकृत ईंटों की थी। यानी ईंटों के ऊपर क्या बना रखी थी? जैसे ये फर्शी की जो डिजाइन होती है, ईंटों पे कुछ डिजाइन बना रखी थी। यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। हॉस्पिटल का जो फर्श था ना, वो फर्श कैसा था? अलंकृत ईंटों से बना हुआ था। अब क्या हुआ, अमलानंद घोष जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलते इनको यहाँ पे एक सिक्का दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सिक्के के एक तरफ तो निशान था चित्ते का निशान और एक तरफ था स्त्री का निशान। तो अमलानंद घोष ने दिमाग लगाया कि अच्छा, यहाँ पर महिलाओं की ज्यादा चलती थी, तभी महिलाओं के सिक्का मिला है, वरना कौन महिलाओं का नाम लिखवाता है सिक्का के ऊपर। यानी कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? मात्र स्थात्मक सभ्यता थी। अब ये थी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की विस्तृत जानकारी। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जय हिंद, जय भारत साथियों।